चलिए भाई, आज मैं आपको कंपनी की बैलेंस शीट बताऊंगा। तो कंपनी की बैलेंस शीट जो है पार्टनरशिप की बैलेंस शीट की तरह हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नहीं बनती है, वर्टिकल फॉर्म में बनती है। ठीक है, आपकी बुक के 8.15 पेज पे गिवन है। वर्टिकल फॉर्म में बनती है कंपनी की बैलेंस शीट, और कंपनी की बैलेंस शीट का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, वही फॉर्मेट फॉलो करना होता है। ये आपका कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। बैलेंस शीट एज एट, यहां पर आपने पर्टिकुलर्स, देन नोट नंबर का कॉलम है। नोट नंबर क्या होता है अभी बताऊंगा। फिर करंट ईयर का कॉलम है, प्रीवियस ईयर का कॉलम है। करंट ईयर का डाटा भी देते हैं और बगल में उसके प्रीवियस ईयर का डाटा भी होता है कंपैरिजन के लिए। ऊपर लायबिलिटी साइड होती है। लायबिलिटी साइड का जो हेडिंग होता है उसका नाम होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। नीचे एसेट साइड होती है। एसेट साइड का जो हेडिंग होता है उसका नाम होता है एसेट्स। तो जो लायबिलिटी साइड है उसमें चार मेन हेड होते हैं जो कि बोल्ड लेटर्स में आपको दिख रहे हैं। शेयर होल्डर फंड्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, देन उसके बाद आपका नॉन करंट लायबिलिटीज, देन करंट लायबिलिटीज। ये चार मेन हेड होते हैं। इनके अंदर सब हेड भी होते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। पहले मेन हेड डिस्कस कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड के चार मेन हेड्स होते हैं। शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। अभी डिस्कस करेंगे इनको हम लोग। और एसेट साइड के दो मेन हेड होते हैं। एक आपका नॉन करंट एसेट्स और दूसरा आपका करंट एसेट्स। ये एसेट साइड के दो मेन हेड होते हैं। दो जो आपके सामने बैलेंस शीट बनी हुई है, चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी बड़ी कंपनी हो, बैलेंस शीट बिल्कुल सेम रहती है। बड़ी कंपनी होगी तो उसके पास एसेट्स बहुत ज़्यादा होंगी, तो फिर बैलेंस शीट सेम कैसे रहती है? वो ऐसे रहती है कि अब जो है नोट्स टू अकाउंट होते हैं बैलेंस शीट के नीचे। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे फिक्स एसेट में टेंजिबल एसेट है, तो यहाँ पर आप टेंजिबल एसेट्स अलग अलग नहीं लिखोगे, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ये अलग अलग टेंजिबल एसेट्स नहीं लिखोगे। यहाँ पे टोटल अमाउंट डाल दोगे आप टेंजिबल एसेट्स का, और इसके आगे आप नोट नंबर के कॉलम में उसका नोट नंबर डाल दोगे कि नोट नंबर 5, 6 जो भी उसका नोट नंबर है। जैसे आपका कॉपी का इंडेक्स होता है, तो नोट नंबर 6 पे जब जाएंगे नीचे, तो उसमें टेंजिबल एसेट्स की डिटेल होगी। जो छोटी कंपनी होगी उसकी 4-5 टेंजिबल एसेट्स होंगी। जो बड़ी कंपनी होगी उसकी 60, 70, 80 टेंजिबल एसेट्स हो सकती हैं। तो वो जो है नोट्स टू अकाउंट बड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन जो मेन बैलेंस शीट है वो छोटी कंपनी और बड़ी कंपनी दोनों की सेम रहेगी। और जो डिटेल्स होंगी एसेट्स की, वो या लायबिलिटीज की, जिस चीज़ की भी डिटेल्स है वो नोट्स टू अकाउंट में होती है। तो बैलेंस शीट एक तरह से आप इंडेक्स समझ लो अब। और अगर उस फिगर की डिटेल में जाना है तो उसका नोट नंबर लिखा होता है, उस नोट नंबर को ओपन करके उसकी डिटेल हमें मिल जाती है। तो नोट नंबर के कॉलम में उसका नोट नंबर डालते हैं हम लोग। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ अब। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी के मैंने आपको बताया चार मेन हेड होते हैं। शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। और एसेट साइड के दो मेन हेड होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो सबसे पहला काम तो आपको ये बैलेंस शीट के जो मेन हेड्स हैं इनके नाम याद करने हैं। जो मैंने मेन हेड्स बताए इनके आप नाम याद कीजिए। सबसे पहले लायबिलिटी साइड में 4 और एसेट साइड में 2। ये नेम्स याद करने के बाद उसके बाद जो पहला हेड है लायबिलिटी साइड का, शेयर होल्डर फंड, उसमें 3 सब हेड हैं। शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो सबसे पहले आपको लर्निंग कैसे करना है इसको बता देता हूं मैं आपको।
सबसे पहले तो आपको ये याद करना है कि लायबिलिटी साइड में 4 मेन हेड है और एसेट साइड में 2 मेन हेड है, उनके नाम याद करने हैं। वो नाम याद कर लिया आपने। फिर आपको सेकंड थिंग जो रिमेंबर करनी है, जो लर्न करनी है, वो ये कि जो हर एक हेड है, जो मतलब फर्स्ट हेड है लायबिलिटी साइड का शेयर होल्डर फंड, उसके 3 सब हेड है। जो दूसरा हेड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसका कोई हेड नहीं है, सब हेड नहीं है। जो तीसरा हेड है नॉन करंट लायबिलिटी, उसके 4 सब हेड हैं। और जो फोर्थ है करंट लायबिलिटी, उसके भी 4 सब हेड हैं। फिर एसेट साइड में जो फर्स्ट है नॉन करंट एसेट्स, उसके 5 सब हेड हैं और उसका जो फर्स्ट सब हेड है उसके भी सब हेड हैं 4। तो सब हेड के सब हेड सिर्फ नॉन करंट एसेट्स में है। नॉन करंट एसेट्स का पहला जो सब हेड है वो है फिक्स एसेट्स और उसके अंदर भी सब हेड्स हैं 4। तो नॉन करंट एसेट्स में 5 सब हेड है, फर्स्ट सब हेड के 4 सब हेड हैं और करंट एसेट्स के 6 सब हेड्स हैं। तो नाम वगैरह याद करने से पहले सबसे पहले तो ये एक आप अपने माइंड में रफ स्केच तैयार कर लीजिए कि लायबिलिटी साइड के 4 सब हेड होते हैं, एसेट साइड के लायबिलिटी साइड के 4 हेड होते हैं, एसेट साइड के 2 हेड होते हैं। लायबिलिटी साइड का जो पहला हेड होता है शेयर होल्डर फंड, उसके 3 सब हेड्स हैं। जो दूसरा हेड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसका कोई सब हेड नहीं है। जो तीसरा हेड है नॉन करेंट लायबिलिटीज, उसके 4 सब हेड हैं। जो चौथा हेड है